सो वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में क्या है हम लोगों का एचसीएफ और एलसीएम। हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था और प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखा था। आज क्या देखेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 11। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपको यूनिट टेस्ट में इस चैप्टर से 2 to 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन एग्जाम्स में आने वाला है। तो सबसे पहले कि आप एग्जाम्स में आने वाला है ये क्वेश्चंस, तो उसके लिए अपने आप को रेडी कर लो और फोकस रखना, क्योंकि एक बहुत ही सिंपल है। ये आपके घर पे आपको मार्क्स देके जाने वाला चैप्टर है। 7th स्टैंडर्ड का सबसे सिंपल अगर चैप्टर कोई है तो एचसीएफ और एलसीएम। इसमें कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर में हमको डिवाइड करना है। उसको डिवाइड करना हमको आना चाहिए, बट उसमें मेथड्स अलग अलग के हैं। अभी जैसे हमको यहाँ पे दिया है प्रैक्टिस सेट नंबर 11, हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब इसमें हम लोग को प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए ना 2 मेथड यूज करना है। कौन कौन सा है वो, एक है वर्टिकल मेथड और एक है हॉरिजॉन्टल मेथड। हमको ये मालूम रहना चाहिए कि वर्टिकल क्या है और हॉरिजॉन्टल क्या है। वर्टिकल मतलब एक के नीचे एक, और हॉरिजॉन्टल एक के बाद एक सामने की तरफ। हॉरिजॉन्टल बोलेगा तो ये वाली लाइन, और वर्टिकल बोला तो सीधी ऐसी लाइन। तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर एग्जाम्स में आपको पूछा कि हॉरिजॉन्टल मेथड से निकालना है तो वर्टिकल मेथड से मत निकालना, नहीं तो मार्क्स चले जाएंगे। इस मेथड से बोल दिया तो ये मेथड ही यूज करना है, ठीक है। अभी जैसे कि हमारे पास पहला इसमें दिया है 32। हमको इसमें 2 मेथड मैंने आपको बताया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो इसमें हम लोग पहला कौन सा यूज करेंगे, वर्टिकल मेथड्स। तो वो निकलने से पहले हमको सबसे पहले इसमें करना क्या है, हमको चेक करना है कि हमारा जो नंबर है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 2। हम लोग सबसे पहले इसको चेक करेंगे क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम सबसे पहले उसको 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है हमारा 32, यस होगा। तो 2 1 जा 2, 3 में 1 बचा अपने पास, वहाँ पे कैरी किया, ये हो गया कितना 12। तो 2 6 जा 12 बराबर 16 आ गया। अब अगर आप चेक भी करना चाहोगे ना, उसको चेक भी कर सकते हो कि हमारा जो आंसर है राइट है कि नहीं। 16 2 जा 32। अब ये 16 2 से डिवाइड होगा क्या, चेक करो, यस। 2 8 जा 16, 8 2 जा 16। या आप ऐसे भी रीचेक कर सकते हो कि 8 2 जा 16। फिर से 2 से डिवाइड होगा, यस। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ये हम लोगों ने डिवाइड कर दिया 32 को। क्या आया, 2 इंटू 2 2। यहां तक कर लिया। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग ना, हाँ ठीक है। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, 32 का हमको मिल गया, क्या आ रहा है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, मतलब हमारा 32 आ गया। अब इसका क्या करना है, हमको क्या बोला है कि हमको प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी ये बेचारे सब अपने अलग अलग दुनिया में जी रहे हैं ना, इसको हमको क्या करना है, जोड़े बनाना है। मतलब क्या, सिंगल है अभी वो अलग, हमको क्या करना है, इनको मिंगल करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इनकी 2 2 की जोड़ियां बनेंगे, ये 2 और ये 2। लेकिन ये बेचारा अभी भी तो सिंगल है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जिसकी जोड़ियां बनाए ना उसमें से कोई एक ही आएगा। स्कूल्स में होता है ना, हम लोग देखते हैं ग्रुप बना देते हैं कि ये आपका 4 लोगों का ग्रुप है, लेकिन ये चारों में से कोई एक ही आएगा। आप लोग डिसाइड कर लो। तो ये 2 लोगों का ग्रुप बनाया, अब ये 2 में से कोई एक ही नीचे आएगा। तो कौन नीचे आएगा, एक ही आएगा। 2 नीचे लिया, यहाँ से भी एक को नीचे लिया। अब ये सिंगल है ना, बोलता मैं तो अकेला है ना, मैं भी आएगा। तो हम लोगों ने इसको भी नीचे ले लिया। तो अब 32 का फैक्टर्स प्राइम नंबर क्या आएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 जा 8। ये हो गया हमारा कौन सा मेथड, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मेथड। अब हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड सेम इसके जैसा ही है, लेकिन इसमें हम लोग सामने सामने की तरफ बढ़ेंगे। तो 32 2 इंटू 16, अब 16 हो गया। अब हमको ये 16 को डिवाइड करेंगे, किससे होगा, 2 इंटू 8, 8 2 जा 16 बराबर, ये हो गया, ये हो गया। अब हमको ये 8 को करना है, तो 2 इंटू 2, ये सेम वैसे नीचे लिया मैंने,
अब ये किससे डिवाइड होगा? 2 से ही होगा। 2 4 जा 8। अब ये तीनों को नीचे लेना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 और 4 किससे होगा? 2 इंटू 2। 4 का मल्टीप्लिकेशन क्या है? 2 इंटू 2। अब यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे हमारे पास 5 2 मिले थे, यहाँ भी 5 2 है, मतलब 32 इज इक्वल टू ये। सेम यहाँ पे भी आपको जोड़ी बनानी है। 32 2 नीचे लिया यहाँ से, एक 2 यहाँ से आएगा और ये अकेला है तो ये भी नीचे आ जाएगा। 32 इज इक्वल टू 8। तो इसका प्राइम फैक्टर्स नंबर क्या रहेगा? ये। देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू 8। इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। इसमें कुछ भी लॉजिकल साइंस नहीं है, कोई बड़ा तूफानी चीज़ नहीं कर रहे हैं हम लोग। इसमें एकदम सादा सिंपल है, बस हमको समझ में आना चाहिए हमको इसमें करना क्या है। हमको इसमें डिवाइड करना है, यहाँ पे वर्टिकल मेथड में और हॉरिजॉन्टल मेथड में। हमको पेपर में 2 ही चीज़ पूछेगा, दे देगा आपको क्वेश्चंस, करना है। आपको कौन सा मेथड आ रहा है वो कर देना, या तो अगर दे दिया उसमें मेंशन किया कि भाई वर्टिकल मेथड से करना है या हॉरिजॉन्टल मेथड से करना है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, ये एक ले लिया। अभी मैं आपको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। हाँ, अभी मैं आपको इस 11th प्रैक्टिस सेट में से एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ जो थोड़ा सा टफ रहेगा। हल्का आपको टफ है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने नॉर्मल किया 32, कोई भी बच्चा भी कर लेगा। अभी हम लोग कौन सा करेंगे? 765 को कौन से मेथड से करेंगे? सबसे पहला वर्टिकल मेथड से। अब वर्टिकल मेथड से करना है तो हमको वही वापस, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमको क्या करना है, उसको चेक करना है। किससे? कि वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड होगा क्या? स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 2। अब 2 से डिवाइड हो रहा है क्या वो चेक करो। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 5, 1 रिमेनिंग हो रहा है, तो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है 2 से। अब चेक करो 2 से नहीं हो रहा तो 3 से हो रहा है क्या? डायरेक्ट 2 से नहीं हो रहा है तो किससे होगा? 15 से हो रहा है। सर 15 से हो रहा है, 15 से डिवाइड कर दूं क्या? नहीं, आपको कहाँ पे जाना है? एक समझो 10 महले की बिल्डिंग है, अब आपको ना 8th फ्लोर पे जाना है, तो आप डायरेक्ट 8th फ्लोर पे जाओगे क्या? स्टॉप। हाँ, 10 महले की बिल्डिंग है, अब हमको जाना है 8th फ्लोर पे, लेकिन 8th फ्लोर पर जाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? ग्राउंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा। अगर बिल्डिंग में लिफ्ट रही तो क्या बिल्ड है, जो लिफ्ट में आप जाओगे उससे डायरेक्ट 8वें फ्लोर पे जाने वाले हो क्या? नहीं, वो लिफ्ट भी तो ग्राउंड से फर्स्ट पे जाएगी, फर्स्ट से सेकंड पे जाएगी, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे। सेम उसी तरह हमको भी क्या करना है? 2 से डायरेक्ट 8 10 पे नहीं जाना है या 15 पे नहीं जाना है, हमको कहाँ पे जाना है? 2 के बाद 3 पे। अब चेक करेंगे हम लोग ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? चेक करो। 3 और 2 जा 6, इधर 1 हो जाएगा कैरी, 16 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, मतलब ये किससे? 3 से डिवाइड हो रहा है, बराबर है। अभी हम लोग इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 एंड 3 5 जा 15, बराबर। अब फिर से चेक करो क्या ये वापस 3 से डिवाइड हो रहा है? 2 से तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 से नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी अब 2 से वो डिवाइड नहीं होगा। अब ये किससे? हम लोग 3 से ही चेक करो। 3 से वापस हो रहा है क्या? 3 8 जा 24 एंड 3 5 जा 15, मतलब 3 से होगा। 3 8 जा 24 एंड 3 5 जा 15। फिर से चेक करो वापस 3 से हो रहा है क्या डिवाइड? तो 3 2 जा 6 एंड 2 बजा 3 8 जा 24। अब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 5 से हो रहा है, 5 से डिवाइड हो जाएगा या 6 से डिवाइड हो जाएगा, 17 से डिवाइड होगा। एक बच्चा इसमें से उठ के ऐसा बोलेगा सर 70 से डिवाइड हो रहा है। नहीं बच्चा, सबसे पहले हमको 3 के बाद 4 चेक करो। 4 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो वो तो नहीं होने वाला। अब 5 से चेक करो, तो 5 1 जा 5, कितना बचा? 3, 5 7 जा 35। अब ये 17 हमको मालूम है ये क्या है? 17 क्या है? हाँ, इवन प्राइम नंबर है, तो वो क्या होगा? डिवाइड नहीं होगा किसी और नंबर से, खुद से ही डिवाइड होगा, बराबर है। अगर ये खुद से डिवाइड होगा तो मतलब 17 1 जा 17, बराबर है। प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है कि नहीं है? ये प्राइम नंबर है 17, तो ये खुद से डिवाइड होगा, तो 17 1 जा 17। सो देयरफॉर
देयरफॉर 765 इक्वल्स टू, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, सीधा नीचे लिख देंगे क्या आया अपने को 17। अब वही वाली सिस्टम है फिर से कि भाई हमको इसको मिंगल करना है, सब सिंगल सिंगल है, अब मिंगल करना है, देखने का इसमें किसकी जोड़ी है, किसकी शादी हुई है, हाँ इसकी शादी हुई है, 3 इंटू 3 इसका हुआ है भाई, ये दोनों में से कोई एक नीचे आ जाएगा, ये दोनों सिंगल है, इनको बोलो आ जाओ भाई, आप लोग भी आ जाओ, आप लोगों को नाराज नहीं करेंगे हम लोग, आप लोग भी नीचे आ जाओ, इनको भी ले लिया नीचे 765, देयरफॉर 765 इक्वल्स टू कितना आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 3 इंटू 85 इक्वल्स टू 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 एंड 25, 255, देयरफॉर the factors of 765 is 255। यहाँ तक समझ में आया। सेम वैसे ही हमको क्या करना है, हमारा हॉरिजॉन्टल वाला 765 इसका उल्टा ही रहेगा, समझ में आ गया। एकदम सिंपल चैप्टर है, आपको यहाँ से फुकट के मार्क्स मिलने वाले, फ्री के, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा इसका, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है। डिवाइडेशन हम लोगों ने बचपन से सीखा है, हमको डिवाइड करने आता है, मल्टीप्लिकेशन करने आता है, सेम वही चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करनी है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है। समझ में आया? तो आगे के जितने भी सम्स है सब आपको सब ऐसे ही करने हैं। अगर आपको ये दो चीज़ें समझ में आ गई तो आप कोई भी सम रहेगा, आप प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का आप कर सकते हो। तो बाकी और जितने भी वहाँ पे आपको सम है, रिमेनिंग टोटल 10 है, मैंने 2 करा दिए आपको। जितने भी 8 सम है वो आपके लिए क्या है, होमवर्क। अगर आपको कोई सम्स नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। धन्यवाद।